हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां यूनिट 10 के बारे में जो है हम यहाँ पर इस चैप्टर को जो है पूरा या इस टॉपिक को पूरा जो है कवर कर रहे हैं परीक्षा धाम किताब के माध्यम से। आप सभी को पता है कि प्रत्येक चैप्टर की हम दो वीडियो बनाते हैं, एक आपकी बनाते हैं डिटेल्स वाइज, एक आपकी बनाते हैं एमसीक्यू वाइज। तो इसी तरह पहला वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा वाले चैप्टर की आज हम जो है डिटेल की वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे पहले। तो आज हम यहाँ पर जो है एमसीक्यू को आपके संवैधानिक प्रावधान के जो एमसीक्यू है जनजातियों संबंधित, इसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। तो डिटेल्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा यहाँ पर एमसीक्यू होंगे उसको हम जरूर यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग चैनल पर अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको सही से दिखाई देगा। आई थिंक अब आपको सही से दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान जो है संविधान की किस अनुसूची में है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद के प्रावधान की बात की जा रही है, इस आपकी अनुसूची में है। तो आपका ऑप्शन रहेगा पांचवी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा आता है, जनजातीय क्षेत्र में पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन जो है किस प्रावधान के अनुच्छेद में है। तो जनजातीय क्षेत्र में पृथक जनजातीय मंत्रालय के गठन से संबंधित जो प्रावधान है किस आर्टिकल में है। आपके आर्टिकल 164 क्लोज 1 के तहत 164(1) में आपके पृथक जनजातीय मंत्रालय के गठन का प्रावधान है। ये सभी चीजें मैंने आपके सब्जेक्टिव वाले में पढ़ाई थी, है ना। तो जितनी डिटेल्स में पढ़ाई थी वो सब्जेक्टिव वाले में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब उसी के हम एमसीक्यू लगा रहे हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया। जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की बात की जाए तो 13 दिसंबर 1977 को जनजातीय सलाहकार परिषद का जो गठन है वो किया गया था। इस जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है। अगर किसी जनजाति को किसी सूची में अगर जनजाति को शामिल करना हो तो यह अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन रहेगा ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किसके, महामहिम राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा का प्रावधान किया गया है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें अनुसूचित जनजाति के गठन से संबंधित परिभाषा का प्रावधान किया गया है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 366 क्लोज 25। कितना है, 366 के क्लोज 25 में आपके अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा का प्रावधान बात की गई है। लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से सीटें पूछ रही है, कितनी सीटें आरक्षण है एमपी से। तो आप कहेंगे लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से कितनी सीटें आरक्षित है। तो 6 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में मध्य प्रदेश से 6 सीटें जो है आरक्षित की गई है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है। अभी हमने 6 सीट की बात की थी कि लोकसभा में मध्य प्रदेश से 6 सीटें हैं, है ना। मध्य प्रदेश से 6 सीटें हैं। अभी बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। आपका ऑप्शन रहेगा 47 सीट, 47 सीट जो है आपकी विधानसभा में आरक्षित की गई है। संविधान की किन अनुसूचियों का संबंध अनुसूचित जनजाति से नहीं है। अभी क्या पूछ रहा है कि संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची आपकी है जिसका संबंध जो है अनुसूचित जनजाति से नहीं है। अनुसूचित जनजाति से नहीं है, शब्द पे जाइए, जनजाति से नहीं है। तो आपका ऑप्शन रहेगा, एक तो चौथी अनुसूची का कोई संबंध नहीं है, दूसरा पांचवी का है, छठवीं का भी है, सातवीं का नहीं है। तो पहला और चौथी अनुसूची का कोई आपका उल्लेख नहीं मिलता है अनुसूचित जनजाति से, जबकि पांचवी और छठवीं का मिलता है। छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध किया गया है। कौन सा राज्य इसमें शामिल जो है नहीं है। तो आपको पता होगा असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है आपके शामिल है। अब कौन सा इसमें राज्य नहीं आता है। असम आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, मेघालय आ रहा है, मिजोरम है नहीं, मिजोरम शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो है आपका इसमें उल्लेख जो है छठवीं अनुसूची में नहीं मिलता है। इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया था। तो एससी एसटी दोनों को अलग अलग आयोग के रूप में गठन किया गया है। किससे पृथक किया गया था। तो आप कहेंगे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, 2004 वाला नहीं है, 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में संविधान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग दोनों को अलग अलग पृथक पृथक जो है कर दिया गया। पैसा एक्ट किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो पैसा एक्ट की बात की जा रही है किस समिति की। तो भूरिया समिति के सिफारिश पर पैसा एक्ट को लागू किया गया था।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो उल्लेख है किस आपके आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 338 ए। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 338 ए में आपका जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख जो है किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुच्छेद 244 एक किसका प्रावधान करता है? अनुच्छेद 244 जो एक है जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पैसा किस वर्ष पारित किया गया था? तो सीधी सी बात की जा रही है, जो पैसा एक्ट है वो किस वर्ष आपका पारित जो है किया गया था? आप बोलोगे यह जो एक्ट है 1996 में पारित जो है किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुदान देने का प्रावधान है? संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 275, अनुच्छेद 275 में अनुदान से संबंधित है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में कही जा रही है कि जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? 29 जून 1995 को, 29 जून 1995 को किया गया था। अनुसूचित जनजाति को पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो आरक्षण की बात की जा रही है पंचायतों में किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? 243 डी, 243 डी के तहत जो है आपका क्या है? आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी कर सकते हैं? एमपीपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी कर सकते हैं? आप कहेंगे आर्टिकल 342 के तहत। इसमें आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो होता है, कमीशन होता है, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति है आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने अशासकीय सदस्य हैं? अशासकीय सदस्य पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने हैं? आप बोलोगे 3 हैं। कितने हैं? 3 अशासकीय सदस्य के रूप में हैं। राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यों की जो विधानसभाएं होती है वहां पर एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन होता है, इसका प्रावधान जो है आपके आर्टिकल 332 में मिलता है। किसमें? आर्टिकल 332 में प्रावधान जो है किया गया है। पैसा एक्ट 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? पैसा एक्ट 1996 जो है 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2022 को पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सी अनुसूची में इसकी बात की गई है? तो अनुसूची 5 में बात की गई है। किसमें? अनुसूची 5 के तहत कर सकता है। आदिम जनजाति समूह पीटीजी के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो आदिम जनजाति समूह पीटीजी के गठन की जो सिफारिश है डेबर आयोग के द्वारा की गई थी। डेबर आयोग ने सिफारिश को किया था। संविधान की अनुसूची 6 किन राज्यों का उल्लेख है? तो संविधान की 6वीं अनुसूची में इसका आंसर आप लोग बताएं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। संविधान की जो 6वीं अनुसूची है कौन कौन से राज्यों का इसमें उल्लेख जो है देखने को मिलता है? बताइए जरूर, कमेंट करके जरूर बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सही कूट का उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 164(1) में पृथक जनजाति कल्याण मंत्री का प्रावधान है। करेक्ट है। अनुच्छेद 342(1) में जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान नहीं है। तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष के साथ में कितने और सदस्य होते हैं? तो आप बोलोगे 5 सदस्य होते हैं। कितने? 5 सदस्य होते हैं। किसी सूची में किसी जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? कोई सूची है तो जिसमें जनजातियों को शामिल करना हो, यह अधिकार किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। इस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में और आपकी विधानसभा में बात जा रही है, प्रावधान कौन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आप बोलोगे लोकसभा में 330 के तहत किया गया है और विधानसभा में 332 के तहत प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था? तो 11 सितंबर 1989 को अधिसूचित जो है किया गया था। जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो अभी आपको बताया था आर्टिकल 332 में है। अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें वह स्थित है प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त है, सिवाय किसके सिवाय? तो आप बोलोगे सिवाय आदिवासियों के व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार करने से। लास्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किस आयोग के गठन की बात की गई है? एमपीपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था, आप कहेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश की बात जो है की गई थी। तो आज हमने यहाँ पर अपने एमसीक्यू को भी दूसरे चैप्टर के लगा लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो कौन सा आएगा? वो हमारा चैप्टर आएगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे। मध्य प्रदेश की गोंड, भील, कोल, कोरकू, सहारिया, भारिया, बेंगा, पारधी, पनिका और मुड़िया। तो इस तरीके से हम जो है इस बुक को पूरा कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक हमारे 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा चैप्टर आएगा जिसमें जनजातियों के संबंधित जो है बात करेंगे। एक एक करके अलग अलग जनजातियों पे हम बात करने वाले हैं। इसी तरह हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजें डाउनलोड कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है यूपीएससी नट नाम से ऐप की, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।